हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं हरियाणा जीके। जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा जीके पर आजकल हम बात कर रहे हैं एससीएस वाले एग्जाम और नायब तहसीलदार वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, बल्कि जो दूसरे आपके अदर एग्जाम्स भी हैं, कानून को पटवारी या ग्राम सचिव वगैरह, सभी के लिए हरियाणा की जीके ऑलमोस्ट एक ही जैसी होती है। तो सवाल उस पर जो है आपके पूछे जा सकते हैं। तो आप जो भी हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं तो आप ज़रूर देखो, शायद ही कोई सवाल ऐसा होगा जो बच जाए। तो सारे कवर हो जाएंगे। तो हरियाणा में 6 आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं। आज हम पॉलिटी पे बात कर रहे हैं, कितने डिवीज़न हैं, कितने ज़िले हैं, कितने तहसील हैं, सब तहसील है, ब्लॉक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है हमारे एग्जाम में आते रहे हैं। तो साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चंस को किस तरीके से, किस फॉर्म में आपसे पूछ सकते हैं। तो 22 जिले हैं और 73 आपके सब डिवीज़न है, उपमंडल हैं, रेवेन्यू तहसील 93, सब तहसील 50 और 150 कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, 154 सिटीज़ टाउन्स हैं, 6841 विलेजेस हैं, 6212 आपके विलेज पंचायत हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, डिवीज़न मतलब आपका मंडल। ठीक है, तो आपके 6 मंडल हैं। कौन कौन से? अम्बाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक और करनाल। और उसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं तो आप देख पा रहे हो सामने ज़िलों के बारे में कि कौन कौन से ज़िले इसमें आते हैं। और सवाल क्या पूछा जाएगा, ये एक तो यही है कि किसी भी एक ज़िले का नाम दे दिया, मान लो सपोज नूह दे दिया, तो नूह दे दिया, पूछ लिया कौन से आपके डिवीज़न में आता है। तो अगर आपको ये टेबल याद है तो ही कर पाओगे, तो इसलिए आप ये टेबल अच्छे से याद कर लो। तो नूह हम देख पा रहे हैं आपका फरीदाबाद डिवीज़न में आता है। इसके अलावा कौन सा ऐसा डिवीज़न है जिसमें सबसे ज़्यादा ज़िले हैं, तो हम देख पा रहे हैं भिवानी, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर। तो क्वेश्चंस बनाने आने चाहिए। जो भी आप पढ़ते हो तो सवाल की फॉर्मेटिंग करना सीखो कि हमसे सवाल किस तरीके से पूछा जा सकता है। इसी सिर्फ एक सिंगल टेबल से कम 10-15 सवाल फ्रेम हो सकते हैं। तो आप अपने माइंड को इस तरीके से तैयार करो कि कितने और तरीके से सवाल आपको इसी डाटा में से पूछे जा सकते हैं। बल्कि जो ये आपका ये सिंगल पेज है, इस सिंगल पेज पे कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन तैयार किए जा सकते हैं। तो आप तैयार रहो और कि भाई किस तरीके से सवाल आपसे वो पूछेंगे। तो पढ़ने के साथ साथ अपने दिमाग में आप ये भी लाओ कि सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं डिवीज़न की। और तो हाँ, अब मैं बात करता हूँ तहसील या सब तहसील या ब्लॉक की। जैसे कि पीछे कई एग्जाम्स में ही पूछा गया था, जैसे रानिया पूछ रखा था कि रानिया जो है वो किस ज़िले में आता है, या एक पिल्लू खेड़ा पूछा गया था, पिल्लू खेड़ा किस ज़िले के अंदर आता है। ठीक है ना। तो इस तरीके के जो सवाल हैं हमारे एग्जाम्स में हमें देखने के लिए मिले हुए हैं। तो अब ये क्या है, जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ अम्बाला की तहसील, सब तहसील और ब्लॉक्स के बारे में, तो साहा, मुलाना, शहजादपुर, बराड़ा, ठीक है, और नारायणगढ़। तो अगर मान लो आपसे पूछ लें नारायणगढ़ आपका किस ज़िले में आता है, तो आपका अम्बाला में आता है। सिंपल है। दो एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको रानिया, पिल्लू खेड़ा बताया, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ज़िले में आते हैं। तो चलिए, तो इसके आगे हम देखते हैं कुरुक्षेत्र ज़िले की बात कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र में आपका लाडवा है, पेहोवा है, शाहाबाद है। जो ये टेबल है, इस टेबल से कम 100 क्वेश्चंस जो है फ्रेम किए जा सकते हैं। तो आप बिल्कुल दिमाग माइंड को अलर्ट रखिए। 200 क्वेश्चन भी बन सकते हैं इस दूसरे तीसरे पेज पर ज़िलों के ऊपर जो है आपके। तो इसलिए क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग अपने दिमाग में आप ज़रूर रहो। मैं एकदम बिल्कुल जड़ से बिल्कुल बिल्कुल जो है ना, किसी चीज़ की जो जड़ होती है, आपका बेस होता है, वो बता रहा हूँ। तो कितना भी एग्जामिनर आपका जो पेपर सेट करते हैं, कितना भी आपको घुमाने की कोशिश करें, आप उनके पकड़े में नहीं आओगे, उनके सवाल को आप कर पाओगे। तो चलिए, इसमें आपका पिपली भी है, इस्माइलाबाद भी है, ठीक है, बबैन भी है, शाहाबाद, लाडवा, पेहोवा की हम बात कर चुके हैं। तो ये आपको बहुत पक्का याद होना चाहिए। उसके अलावा आपका है पंचकुला की हम बात करें, कालका, रायपुर रानी, बरवाला, मोरनी, तो ये पिंजौर, ठीक है, याद होने चाहिए। यमुनानगर की बात करें तो आपका जगाधरी, रादौर, बिलासपुर और छछरौली, सरस्वती नगर, ठीक है। मुस्तफ़ाबाद का नाम सरस्वती नगर कर दिया गया था। और उसके बाद आपका सडोरा, खिजराबाद, तो ये आपका नाम याद होने चाहिए। फरीदाबाद की हम बात करें तो आपका वल्लभगढ़ है, बड़खल है, मोहना है, तिगांव है। तिगांव और मोहना पर भी सवाल पूछे जा चुके हैं पहले। और इसके अलावा जो है आपका दयालपुर, और जो है आपका गोनेही, भोज याद होने चाहिए। फिरोजपुर, चिरका, पुन्हाना और तावड़ू, ये नूह में है आपका। नूह मतलब आपका जो है ये मेवात की बात कर रहे हैं। नगीना भी इसी में है। और जो है ये नगीना और पिंगवान, ठीक है, इसको हटा देते हैं, पिंगवान,
टुनहाना, पलवल, और उस पलवल में है आपका हथीन, होडल, हसनपुर, बहीन और पिरथला और बड़ोली, ठीक है, बादोली। तो इस गुरुग्राम में है आपका सोहना, पटौदी, फर्रुखनगर, मानेसर, वजीराबाद, बादशाहपुर, कादीपुर, ठीक है, हसारू, ठीक है। तो ये सब पटौदी हो गया, तो ये सब याद होने चाहिए आपको। तो ज़रूर याद करना। देखो, जो आपका हरियाणा की जीके है, अगर आप हरियाणा की जीके में आगे बढ़ोगे तो यही आपका सिलेक्शन भी करवाएगा। तो बहुत पक्का और अच्छे से आप याद करो। बल्कि हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, मैं एससीएस नायब तहसीलदार के अलावा सभी के लिए कह रहा हूँ कि आप इन सबको अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। तो महेंद्रगढ़ में आप देख पा रहे हो, आपका नारनौल है, नांगल चौधरी है, अटेली है, कनीना है, सतनाली है, और ये नाम दिया हुआ है आपका सीमान, निजामपुर, अटेली, ठीक है। तो ये सब आपके महेंद्रगढ़ में है। रेवाड़ी की बात करें, कोसली, बावल, और इसके अलावा धारू, हेड़ा, दहीना, मनेठी, नाहड़, तो नाम याद होने चाहिए, ठीक है। मेरी बात समझ रहे होगे। फतेहाबाद, फतेहाबाद में टोहाना, टोहाना और रतिया पर सवाल आ चुके हैं। भट्टू कला, ठीक है, और भूना, कुल्ला, जाखल, और हिसार की बात करें तो हांसी, नारनौद, बरवाला, बास, आदमपुर और बालसमंद, उकलाना, खेरी, जलाब और अग्रोहा। जींद की बात करें तो पिल्लू खेड़ा, जिसकी बात अभी हमने की थी, सवाल पूछा गया था, नरवाना है, सफीदो है, जुलाना है, उचाना कला है, अलेवा है, याद होना चाहिए। सिरसा में रानिया, अभी बात की थी हमने, एक सवाल आया था, डबवाली, एलानाबाद, नाथुसरा चौपटी, कलावाली, बरागुड़ा, ठीक है। तो ये सब नाम याद होने चाहिए। कैथल की बात करते हैं। कैथल में आपका है भूला है, फतेहपुर है, पुंडरी है, कलायत है, ढांड है, सिवान है, और आपका ये राजौंद है। करनाल, इंद्री, असंध, घरौंडा, नीलो खेड़ी, निगंदू, निसिंग, बल्ला, मुनक, कुंजपुरा, तो पक्के याद होने चाहिए। पानीपत की बात करें तो समालखा, इसराना, बापोली, बापोली पे सवाल आ चुका है, ठीक है, बापोली पे सवाल पूछा जा चुका है, जैसे पिल्लू खेड़ा रानिया पर आया था। तो ये आपको सब याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए भिवानी की बात करते हैं। तो खेड़ा और भवानी खेड़ा, लोहारू, तोशाम, सिवानी, सिवानी पे आ चुका है, बहल, और चरखी दादरी की बात करें तो बाड़ा, चरखी दादरी, बड़ा, बौंद कला, ठीक है, झोझू, बौंद। तो जितने भी ज़िले हैं सभी की मैं बात कर रहा हूँ। झज्जर की हम बात करें, बादली, बहादुरगढ़, बेरी, बेरी पे बहुत बार जो है सवाल आने की पॉसिबिलिटी रहती है, झज्जर है। मातन हेल है, सालावास है, और रोहतक, महम, कलानौर, सांपला, लाखन माजरा। सोनीपत की बात करें तो गन्नौर और खरखोदा और खानपुर कला, राई। तो ये कुछ आपके जो आज का टॉपिक था हमारा, ये पॉलिटी की पहली वीडियो हमने दी है, ठीक है ना। इसमें हमने तहसील, सब तहसील, डिवीज़न, सब डिवीज़न, इन सब की बात की है, और उन पर क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, ठीक है। तो वो भी बता दिया। तो अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। बाकी इसका भी सेकंड पार्ट, ये भी करीब 8-10 पार्ट में है, जो सिलसिला हमने शुरू किया है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हमारे प्रोग्राम्स की डिटेल्स आप अंदर कॉल करके हमसे पूछ सकते हो ऑनलाइन क्लासेस के लिए। थैंक यू वेरी मच। हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।